तुम लोग ऐसे बैठे रात हाथ पे हाथ कर रहे हैं, तुमने बताओ ऐसे करे करे तुम्हें नींद ना आता है? हमारे यही समझना आते कि बताओ आज प्रभु बंसी बजाते हुए शेष नाग के फन पर नाचते हुए हरि ऊपर आए और मनसुका से कहा, मनसुका ले पे गेंद खाए। मनसुका गेंद लाए, गेंद 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 खाए गेंद, और वो काली दह से कमल पुष्प मनसुका की गेंद वापस करी प्रभु ने, और वो मन कमल पुष्प मामा कंस के यहाँ पहुंचाई गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, आज प्रभु वहां से घर पहुंचे वृंदावन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित हुआ ऐसा, प्रभु वहां से वृंदावन पहुंचे। जब वृंदावन पहुंचे तो आज श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित बोले भागवत भगवान की। और माता बहन खीर पूरी पुआ लाए, हाथ ऊंचे करो ऊपर से, कौन कौन लाए? पहले बनाए बताओ, हे भगवान, हे परमेश्वर, तुम हमारी सगाई देती, हमारी तुम्हें आठ बताए आते, अपने लिए खाए करी आती के ना कि भूखे ही आए। तुम से जाता कहीं ना 2-4 क्विंटल सेंक ले आइए, ज्यादा 5 पूरी पुआ ले आती। जिसके यहाँ रखे अपने उठाई लो, खाए ना खाए के लिए बैठे, हमें तो खाए को मिली आती है, खवाएंगे हम तो, मैं सब लोगों को हम नहीं खाएंगे। बात खाने वाली ना, बात सिर्फ बनाने वाली है। बताओ वो अब इतनी पब्लिक को 2 लोग बनाए के लाए कपूर्ति पर, ठीक है कोई बात नहीं, आज से कहूँ कि नहीं कहूंगी मैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, आज प्रभु वृंदावन आए। जब वृंदावन से प्रभु वापस लौटे,
गौचारण करने के लिए प्रभु वृंदावन से गौचारण करने के लिए गए तो उस बताया गया गायों में काला काला श्याम जब गायों के बीच चलता है, गायों के पैरों से जब धूल उड़ती है तो उन धूल से धूल में दूसरित होकर काला श्याम गोरा हो जाता है। सखियां झलकों से जानती है कि गोरी गोरी गांव में काला काला कन्हैया कहाँ है, लेकिन कन्हैया वो काले काले गायों गोरी गोरी गायों में कन्हैया धूल में दूसरित गोरा हो जाता तो गोपी पहचानने में भूल जाती है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो घास खाए गैया दूध पीवा अरे घास खाए गैया दूध पीवा खाए मेरो श्री सुखदेव जी ने कहा राजा प्रेक्षित प्रभु गौचारण करके जब आए, जब गौचारण करके प्रभु वापस लौटे तो हुआ क्या बताया गया। उस समय मैया यशोदा नए नए पकवान बना रही थी, तो नए नए पकवानों को देख करके आज कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछा, मैया तो बाबा ने कहा, बाबा इसलिए लल्ला आज
आज इंद्र का पूजन है और इंद्र के पूजन के लिए नए नए पकवान बने हैं। जवाब दिया बाबा बात बता, इंद्र कोई देवता है? बोले हाँ बेटा, इंद्र देवता है। जब हम इंद्र का पूजन करते हैं, इंद्र भगवान हमसे खुश होकर के बरसात करते हैं। जब बरसात होती है तुम्हारे खेतों में हरी हरी गाय घास उगती है, वो घास को हमारी गाय चरते हैं। फिर जब गाय घास खर्च करके आती हैं तो हम गायों का दूध खाते हैं बेटा। तो जवाब दिया लाला ने कि बाबा ठीक ही कहा है किसी ने कि ये बेढंगी दुनिया भूल भुलैया के चक्कर में है, इंद्र कोई देवता नहीं है। ठीक कहा है बाबा। बोले कन्हैया बाबा से 7 वर्ष की उम्र में अपने बाबा से कह रहे हैं लाला कन्हैया कि हे बाबा जो राम नाम तो पापे भी जैसे भी अपने यहाँ राम के नाम लेने में पैसा तो लगे रहो पैसा, लेकिन नहीं अगर कई जगह पे महाराज नौटंकी चल रही होती तो सहुआ ना 500 चलते से बात है वो फिर 500 अभी बिछाई बिछी पीछे खाली डरी दिखाई खाली ना होती। महाराज घूरे पे खड़े हुए के सुनते कि लगती छाप जब वैसे डांस करती तब महाराज बिछाई तो पुजती ना बाबा तगल घूरे पे नाली में खड़े हुए देखत है फिर कैसे हमें देखने को मिल जाए। तो कहा कन्हैया ने बाबा मिले जो राम नाम तो बाबे भी उठाने मरे गड़े मर घट मसान पर चंदन फूल चढ़ावे। जब अम्मा पापा जिंदा रहते तब महाराज पानी होगी नहीं पूछा। और जब फिर मरे जाते हैं ना तो नाखून कटा तो कोई घोटा करा तो कोई 13 ही कर तो कोई 10 ही कर तो ना पता नहीं का हुआ कब जब मर जाने के बाद। पहले कोई पानी की नहीं पूछा, पहले तो चाहे भूखे डरे रहो चाहे प्यासे डरे रहो, पहले कोई नहीं पूछे को। लेकिन जब मरे जाएंगे तो महाराज लंबे लंबे आंसू चले गए, हाय दैया चले गए छोड़े। और जब जिंदा हो तो तब पापा ने अगर कहियो दई धोखे से पानी ले लल्ला नल लगो सामने दिखाई ना देते बल्ला जब पीले हम ना दे पाए जे बोजी सर।